हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड, वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप में से जो महिलागण जुड़ रहे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट से जुड़े सवाल, उनकी क्वेरीज हम सॉल्व करें। मदद करने के लिए आज लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मानस जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच शो में शिरकत करने के लिए। आऊंगा आपके पास, समय रहा तो एक तो मार्केट्स में थोड़ी सी चर्चा करेंगे मानस के साथ, उसके बाद जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व करेंगे, और समय रहा तो एक एसबीएस स्टॉक पिक। मानस, निफ्टी 50 या फिर वायदा की यूनिवर्स में से आपका सबसे प्रिफर्ड कोई पोजिशनल वाला आइडिया, उस पे चलेंगे अपन। लेकिन पहले जरा लेकर आइए हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके। वो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, साथ साथ ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रीच आउट करिए, सवाल भेजिए, टीम्स कांटेक्ट करेंगे। आने वाले किसी दिन आप और हम चर्चा कर रहे होंगे और मानस जैसा कोई दिग्गज एक्सपर्ट हमारी मदद कर रहा होगा। वॉलेटाइल है मार्केट्स, ठीक ठाक फ्लैट शुरुआत, मोमेंटम पिकअप हुआ, पॉलिसी फेवरेबल थी। भाई पॉलिसी में क्या था, दरों में कोई कटौती नहीं होगी। कुछ एक्सपर्ट्स यानी कह लीजिए ऐसा कि आउटसाइड चांस की स्टांस में बदलाव होगा, विथड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल की तरफ जाएंगे, और चले गए भाई साहब। न्यूट्रल पे जाना मतलब दोनों तरफ के रास्ते खुले होते हैं, ऐसा नहीं कि ब्याज दरें घटना शुरू हो जाएंगी, पर न्यूट्रल है, ना इधर ना उधर। पर यह प्रीमाइस सेट करता है जिस तरह का एनवायरमेंट है ब्याज दरों में कटौती का। इन ऑल लाइकलीहुड जब हम दिसंबर में फिर से आरबीआई मुलाकात करेगी, उनकी एमपीसी मुलाकात करेगी, शायद दरों में कटौती की शुरुआत हो रही हो, एटलीस्ट उसका सिग्नल आया है। अच्छा मूड था, निफ्टी 234 तक गया, मतलब 200 पॉइंट से ज्यादा, 225 पॉइंट के लीजिए। आज एक समय मजबूत था, आधे गेन्स लेकिन गिव अप भी कर दिए। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती हुई थोड़ी बहुत। मानस, कैसे रीड कर रहे हो आज का सेशन आप? हालांकि कल और आज के बीच में तस्वीर बहुत बुरी नहीं है, तस्वीर अच्छी लग रही है, स्क्रीन थोड़ी सुधरी सी है। निफ्टी कूल ऑफ हुआ होगा, लेकिन कल और आज के बीच में ब्रेथ बहुत अच्छी है। कल 4:1 थी, आज भी लाइकवाइज 4:1 एडवांसेस के फेवर में। हम रिटेल का पोर्टफोलियो 2 दिन से कुछ रिसरेक्ट हो रहा है, कुछ खड़ा हो रहा है। आपको मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए बुलिश होने के लिए इस मार्केट में, क्योंकि क्रैक बड़ा था। तो जो जो हमने करेक्शन पिछले 2 दिनों में ऊपर की तरफ देखा, वो रिएक्शन भी बड़ा था। अब देखिए, पॉइंट ये है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ना निकले, तब तक मेरे ख्याल से तो यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट अभी तक लग रहा है। तो जब तक 25,350, 25,400 के ऊपर कॉन्फिडेंटली निफ्टी निकले नहीं, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू ना हो, तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो पूरी रेंज जो 25,200 से 25,400 है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेंज को ब्रेक करना निफ्टी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए खरीदारी केवल 25,400 के ऊपर करेंगे। अब अगर हमें बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, तो थोड़ा इंतजार करिए। अगर 25,000 के नीचे फिसले और वहां पर ट्रेड होना शुरू हो, तो आप एग्रेसिव होकर शॉर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि 24,400 है। तो 25,000 के नीचे बिकवाली करनी है और 25,400 के ऊपर ही खरीदारी करनी है निफ्टी में। तो अभी कोई जल्दबाजी मत करें, कंक्लूजन्स ड्रॉ ना करें। क्रैक डीप था, वाकई तगड़ा कट था। उभरने में अभी कॉन्फिडेंस आने में उभर तो रहे हैं, कॉन्फिडेंस अभी नहीं लौटा है। कब लौटेगा? 350 400 के ऊपर ट्रेवर्स करे चले निफ्टी तब। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। लो, मानस लखनऊ से हैं और हम लखनऊ आज फिर से जाने वाले हैं। लखनऊ, रायपुर और उदयपुर जाना है। शुरुआत कर रहा हूं रायपुर से भागीरथी मोंगरे जी के साथ। भागीरथी मैम, हाय, गुड जी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। भागीरथी मैम, ये क्या बिल्डिंग के बाहर गार्डन में खड़े हो? जी सर, बाहर में थी। अरे अच्छा, आप घर से बाहर कहीं निकले हुए हो? जी सर। ओह अच्छा। भागीरथी मैम, जी सर। कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट्स में आपको? सर अभी 2 इयर्स हुए हैं। 2 इयर्स। कैसा रहा ये सफर, और आप करते क्या हो रायपुर में? सर पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। अरे वाह, तो अभी ऑन ड्यूटी हो? जी सर, अभी लंच ब्रेक है।
है, बड़ी जल्दी मिलता है रायपुर में ब्रंच, 12:30 बजे लंच ब्रेक है। मानस का तो अभी ब्रेकफास्ट भी पचा नहीं होगा। मानस, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो आप? सर बस 8 जो o'clock। मॉर्निंग शो, हाँ, शो के बाद ना? जी जी बिल्कुल, जो 8 to 10 का शो है, 10 बजे के बाद जब आप हम लोग शो में ब्रेक लेते हैं तभी उसी टाइम ब्रेकफास्ट अ, अच्छा भागीरथी मैम, ये 2 साल की जर्नी, कैसे जी स्टॉक डिसाइड करते हो आप? खुद ही चुन चुन रहे हो या कोई गाइड कर रहा है? सर आपके गाइडेंस से सीएनबीसी आवाज का जो डेली स्टॉक्स आते हैं उसमें ही मैं देख करके जज करती हूँ। आप जॉब करते हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, कैसे देखते हो सीएनबीसी आवाज दिन भर? सर हो जाता है। अच्छा सवेरे ठीक का है। मॉर्निंग सर। हाँ, अच्छा मॉर्निंग कितने बजे खोलते हो मॉर्निंग का टीवी? सर 6 o'clock को। 6 o'clock को? तब तक तो हमने शुरू भी नहीं किया था लाइव प्रोग्रामिंग को। वेरी गुड। जी सर। भागीरथी मैम, 7 पहला, हाँ सॉरी, जी कम सर। अगेन। नो सर 7 o'clock से जो स्टार्टिंग होता है वो डेली का मैं वॉच करती हूँ। अरे वाह, थैंक यू सुबह सुबह उठने के लिए हमारे लिए। भागीरथी मैम, पहला जी सवाल सर। कौन सा? सर मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। मुझे बस पहला कौन सा? पूछना था कि एक ये करके दोनों लेते हैं, स्टॉक हाँ। को मैं इस मंथ में होल्ड कर सकती हूँ कि नहीं? अच्छा, पहला कौन सा? सर तो पहला स्टॉक था एबीबी का, जिसको ओके, मैंने 9200 कॉल ऑप्शन में बाय किया था 61 प्राइस वैल्यू में। और दूसरा है डीवीसी लैब 9200, एक मिनट, 60। 9200 का कॉल लिया है एबीबी का, जी सर। एक, इस होप में कि ये वापस अपने हाईज को रिगेन करेगा, ऐसा मान के चल रहे हो? क्योंकि 9200 तो मेरे ख्याल से इसके हाईज ही वही थे जहां पे था ये 52 के हाईज। जी सर। 61 पे लिया हुआ है, प्राइस 57 के वैल्यू। आसपास है जी सर। इसी एक्सपायरी का। समय तो है अपने पास। जी मानस सर। बताएंगे कि ट्रेंड अपने फेवर में है कि नहीं है। मानस, एबीबी इंडिया 61 पे खरीदा हुआ है, 9200 का कॉल, 57 58 पे है, गुंजाइश है ना अभी? तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो एबीबी का पैटर्न पॉजिटिव लगता है। डेली चार्ट वाह, पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज हमने चार्ट्स पे देखा है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं और जो पिछला स्विंग हाई 9000 9050 के आसपास था, एबीबी उसको टेस्ट करने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप ऑप्शन में ट्रेड लें और आप केवल 1 से 2 दिनों का ट्रेड लें या तो हफ्ते भर का ट्रेड लें, तो कोशिश करें कि एट द मनी कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर लें। वहां आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए जितना भी आपको रिस्क लेना है। लेकिन टाइम वैल्यू के साथ प्ले करना थोड़ा-सा रिस्की रहता है। इसलिए बट फिर भी क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। अभी इस ऑप्शन में ₹58 के प्राइस चल रहे हैं। आपको ₹39 का स्टॉप लॉस लगाना है। मेरे ख्याल से 9000 के प्राइस देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको ₹100 तक के प्राइस एबीबी के 9200 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और एट द मनी मतलब जिस भाव पे चल रहा है उसी भाव के आसपास, उसी भाव का कॉल ले लिया जाए। जी, जी, बिल्कुल। ठीक बात। आपने एबीबी इंडिया पे 90 टू 100 क्यों डिसाइड किया था भागीरथी मैम? जी सर। आपने 90 टू 100 क्यों डिसाइड किया था कॉल लेने का? सर वैल्यू को देखते हुए सर, प्राइस वैल्यू को। चलिए ठीक है, अभी तो होल्ड करिए, आता हूं अगली क्वेरी के लिए। मैं जल्दी आऊंगा आपके पास, आपको ड्यूटी पे जाना। लंच के ब्रेक खत्म कब होने वाली है? सर अभी 15 मिनट है। लंच कर लिया कि नहीं करा? सर एक और स्टॉक के बारे में पूछना था। हाँ, इसलिए चलो आप पूछ ही लो, नहीं तो आपका लंच भी मिस हो जाएगा हमारे कारण। अगला स्टॉक कौन सा है आपका? सर डीवीसी लैब का 6300 का कॉल ऑप्शन है। बाई दिवीज प्राइस लैब्स है का? 31 का। दिवीज लैब का? सर इसको होल्ड कर सकते हैं इस मंथ के लिए? दिवीज लैब का 6300 का कॉल। जी जी। आज नहीं चला होता तो मामला गड़बड़ाता आज, लेकिन गजब चल गया है। ये कब लिया था? सर इसी वीक में। पता था आपको एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आने वाली है क्या? खैर 6300 का ले लिया था। आज 7% दिवीज लैब, एक ब्रोकरेज का थम्स अप था, मैं नाम भूल गया, इसी तरह के प्राइस टारगेट्स की वो बात कर रहे थे। खैर, मानस क्या करना चाहिए? 6300 का कॉल लिया है, इन्होंने खरीदा है 31 पे, 37 38 पे आया हुआ है। फायदा उठा के निकलूं या अभी बने रहूं? तो देखिए, आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डीवीज लैब पे देखने को मिला है, जिसके टारगेट 6050 के आसपास के आते हैं। तो उस हिसाब से करीब-करीब ₹150 का अपमूव करंट लेवल से और देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत डीप आउट आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा उस चीज़ से बचना चाहिए। बट फिर भी आपने पोज़ीशन बना ली है, तो अब सबसे पहला काम करना है आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज़ करके ₹24 पे लगा के रखिए
और मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में 65 से 75 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डीवीज लैब के 6300 के कॉल ऑप्शन में। कंपनी अच्छी थी, जिस भी रीजन से लिया था, कॉल भी बुरा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दूर का ले लिया था, ये दिक्कत है। स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। मानस कह रहे हैं अभी भी शायद 150 रुपए का और अपमूव दिवीज लैब में नजर आता है, एक पैटर्न का ब्रेकआउट है। खैर भागीरथी मैम, आप हो तो अब तक ठीक, अगर लंच नहीं करा है तो आप जब चाहे जा सकते हो, बता देना बस हमारी टीम को। जी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम। उदयपुर से मीना रांका जी। मीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मीना हाय मैम। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। हाय गुड मैम। आफ्टरनून मानस जी। गुड आफ्टरनून। हाँ मीना मैम, कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो? मैं कोविड के बाद से मैंने स्टार्ट किया है। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हुए हैं। और कैसा रहा ये 3-4 साल का सफर? मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करती हूँ और बहुत ज्यादा शेयर में मैं नहीं करती हूँ। धीरे धीरे और 20, 30, 10 ऐड करती हूँ। नहीं स्लो ठीक है। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसाइड कैसे कर रहे हो? लॉन्ग टर्म एक तो साहब आपका सीएनबीसी देखती हूँ या कभी कोई रिकमेंड करता है तो थोड़ा कंपनी स्टडी किया तो उस हिसाब से। अच्छा, रिकमेंडेशंस आते हैं, फिर आप अपना रिसर्च खुद का करते हो, उसके बाद हाँ स्टॉक हाँ लेते हो लंबी हाँ अवधि के जी लिए। हाँ और जी। लंबी अवधि मतलब? 3-4 साल। ठीक बात। मीना मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने बीएल लिए हैं 50 में और 50 मतलब शेयर्स हैं मेरे पास 384 में। तो अब ये एवरेज करूं या ऐसे चलने, व्हाट टू डू, लाइक व्हाट शुड आई डू? BL 384 पे लिए हुए हैं? कितना हाँ टाइम हो गया इसको? पिछले साल लिए थे? नहीं नहीं, पिछले साल मैंने नहीं लिए, ये करीब मेरे को हो गए 3 महीने करीब हुए हैं। 384 आया था 3 महीने में? हाँ 3-4 महीने पहले ही लिए हैं मैंने, 3 महीने पहले लिया हूँ। मेरे को तो साल का चार्ट दिखा है डायरेक्टर साहब, वो तो 340 के ऊपर दिखता नहीं है भाव। खैर 384 पे लिए हुए, हाँ 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 284 पे आया हुआ, 100 रुपए का। मेरे को तो पता नहीं है डायरेक्टर, और लंबा चार्ट खोलो, 5 साल खोलो। 384 कैसे आ रहा है? 384 में ही आए हैं, वो मैंने परचेज किए ऐसा हैं। तो नहीं सब, अगर 3 महीने पहले लिया तो एडजस्टमेंट भी नहीं है डॉक्टर साहब। बोनस हिस्ट्री तो पुरानी है, सितंबर 2022 में बोनस आया था, पता नहीं। अच्छा ठीक इनका है। माइनस 384 दिख रहा है क्या भाव? कहीं मुझे नहीं दिख रहा सैडली। नहीं नहीं, और 384 चार्ट, तो 384 तो नहीं ऑनलाइन दिखता। हाँ 384 आया नहीं है मैम, आज तक भाव ही नहीं आया है वो। तो मैंने ऑनलाइन कैसे परचेज किया? ऑनलाइन ही किया मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट से। इतनी दलाली लगा दी उन्होंने। ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन कुछ हुआ होगा, कंफ्यूजन होगा, मेरे एंड पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, कुछ और हुआ होगा। माइनस चार्ट्स पे भाई BL लंबी अवधि के लिहाज से कैसा? देखिए लंबी अवधि के हिसाब से फिलहाल के लिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि कल हमें जब रिवर्सल देखने को मिला तो वहां पर आरएसआई पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जन भी दिख रहे हैं और 200 मूविंग एवरेज के आसपास के प्राइस भी कल के लोज थे। तो अब देखिए यहाँ पर रिवर्सल तब देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ तब देखने को मिलेगी जब 300 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। उससे पहले यहाँ पर कहना मुश्किल है कि ये किस तरफ की करवट लेगा। बट क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, इसलिए 250 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 300 रुपए के ऊपर निकले तब आप ये मान के चल सकती हैं कि कम से कम 340 और उसके ऊपर 380 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बने रहने की कोशिश करनी है और 200 मूविंग एवरेज जो कि 250 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक बात। फिर भी आप अपनी एक्विजिशन प्राइस जो है ना, जिस खरीद भाव को एक बार क्रॉस चेक करिएगा मीना मैम। ठीक ये है। भाव आया नहीं है BL में। लखनऊ से नेहा कटियार मैम, और नेहा मैम को देख के लग रहा है अपनी मुलाकात हो चुकी। नेहा मैम मुलाकात हो चुकी क्या? आप पहले आए हो नेहा मैम क्या? डॉक्टर साहब ऑडियो नहीं आ रहा क्या? नेहा मैम कुछ बोलो, हाय। हाय हाँ आ गई आवाज। सर, नेहा मैम, मानस सर हाँ, की वॉइस नहीं आ रही है। किसकी नहीं आ रही? मानस सर की मानस सर आप हाय बोलो। हेलो हेलो नेहा जी। नहीं आई। लो कर लो बात।
डायरेक्टर साहब रीपैच करो, एक बार ट्राई करो, नहीं तो नेहा मैम जो मानस बोलेंगे आंसर मैं आपको सुना दूंगा फिर से, यही कर सकता हूं इस समय। एक बार रीपैच कर लेंगे इतनी देर में। मीना मैम अगला सवाल। शेयर 2273 में। मैम कौन सा, सॉरी सुना नहीं। GRSE। गार्डन रीच, ओके। 10 शेयर्स हैं 2273 में। ये हो गए, ये BEL GRSE सब अच्छे चल रहे थे एक समय, सब एक साथ जो डिफेंस स्टॉक्स ठंडे पड़े हैं ना, अपन सब ऊपर सब में फंस गए। GRSE मानस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जी। मेरी खरीद से अब 600 रुपये नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए? 10 स्टॉक्स हैं, क्या एवरेज करने वाला स्टॉक है या जो है उसी के साथ बैठा रहूं या निकलूं, क्या करना चाहिए? तो देखिए, जितने भी डिफेंस काउंटर्स थे सब करेक्ट हुए हैं, पिछले 2 मंथ में सब करेक्ट हुए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले करीब 2 दिनों में जितने डिफेंस काउंटर्स हैं उन सब ने कहीं ना कहीं 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और उन्हीं में से एक GRSE भी है जिसने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वहां पर सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। तो फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए। 1490 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऐड कब करना है? तो ऐड करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब 1900 रुपए के ऊपर, 1900 के ऊपर स्टॉक निकले, उसके ऊपर सस्टेन करे, तब आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। उस केस में आपके स्टॉप लॉस 200 मूविंग एवरेज, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1490, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी और कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 2700 रुपए तक के भाव GRSE दिखा सकता है। फिलहाल 1490 का स्टॉप लॉस, चाहे तो एक बार 1900 के ऊपर जाए, टिके तो और ऐड कर लीजिए, तब ये शायद 2700 की कर रहा होगा तैयार। ये है तरीका आप गार्डन रीच बिल्डर्स में कैसे अप्रोच करना है उसको लेकर। होपिंग नेहा मैम को अब मानस जी की आवाज आ रही होगी। नेहा मैम आ रही है ना? आ रही हूँ। ओके नेहा मैम, पहला सवाल। सर मेरे पास हुडको के 110 शेयर हैं 290 के प्राइस पे, इसमें क्या करना चाहिए? अभी एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? ओके जान लेते हैं। मानस 290 की खरीद है, 225 पे खड़ा हुआ है, एवरेज करने का समय, एवरेज करने लायक स्टॉक है कि नहीं? अगर दमखम दिखता है तो एवरेज करूं, और ये सही जगह है क्या उसके लिए? देखिए, जगह सही है, लेकिन आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, कि रिवर्सल के कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। उसके लिए 260 का आंकड़ा स्टॉक को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 260 के ऊपर जाए तो आप पोजीशन ऐड कर सकती हैं। अदरवाइज जो आपने पोजीशन बनाई है वहां पर आप बने रह सकती हैं, लेकिन 200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉक 200 रुपए के ऊपर के नीचे गया तो फिर करेक्शन डीप होगा। उस केस में आपको 150 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कॉशियस रहिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और पोजीशन ऐड करने का मन हो तो 260 रुपए के ऊपर करिए। उसके ऊपर आपको 320-340 की रेंज स्टॉक जरूर दिखा सकता है। तो फर्दर ऐड करने का जो आप पूछ रही थी, 260 के ऊपर जाएगा तब, और अभी फिलहाल इस पोजीशन पे 200 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। इस नोट पर नेहा मैम, भागीरथी मैम, मीना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस हाँ बोलो मैम, अगला सवाल भी पूछ डालो। अच्छा डायरेक्टर साहब मुझे गाली देंगे। हाँ सर मुझे बायोकॉन क्या? पे जानना है। 100 शेयर है मेरे पास 300 के प्राइस पे। मानस क्विकली जवाब दे दीजिए भाई। 300 की खरीद है, 350 पे चल रहा है, मुनाफा बांधे या बने रहे? नहीं, बिल्कुल बने रहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। 320 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट सेट करिए 420 रुपए के, जो कि 3 से 6 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। मास्टर कटियार का भी कोई सवाल है क्या? नहीं ना, ठीक है। नेहा मैम, भागीरथी मैम, मीना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस से ब्रेक के उस पर जानेंगे आज की SBS स्टॉक पिक। स्वागत है और क्विकली रुक करते हैं आज की SBS स्टॉक पिक की तरफ। मानस कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं? तो देखिए, लॉन्ग साइड पे जाना है तो थोड़ा सिलेक्टिव होकर चलना पड़ेगा। तो पहला जो स्टॉक है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज है, जहां पर पहले तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। 499 ये पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेंगे। 499 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 560 रुपए के पोजिशनल टारगेट आप एक्साइड में सेट करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक फार्मा स्पेस से, क्योंकि ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं, और उनमें से एक है ग्लेनमार्क, जिसने एक बड़े कंसोलिडेशन, करीब 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट ग्लेनमार्क ने दिया है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1724 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है, और अब 1900 रुपए 1900 के पोजिशनल टारगेट सेट करके चलने हैं ग्लेनमार्क पे।
ब्यूटीफुल। एक्साइड और ग्लेनमार्क, इन दोनों को रखिए रडार पे। मानस, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।